राधे राधे दोस्तों। दोस्तों, घमंड इंसान को ऊंचा नहीं उठाता, बल्कि धीरे धीरे उसे गिरा देता है। जब इंसान को अपनी ताकत, अपनी बुद्धि, अपने धन पर घमंड हो जाता है, तो वह दूसरों को छोटा समझने लगता है। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसका घमंड उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था। और तभी उसकी मुलाकात होती है भगवान श्री कृष्ण से। दोस्तों, एक नगर में राघव नाम का एक विद्वान रहता था। वह बहुत पढ़ा लिखा था, तेज बुद्धि वाला था, लोगों की समस्याएं हल करता था, लेकिन उसे अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड था। अगर कोई उससे सलाह लेने आता तो वह मदद तो करता था, लेकिन अपमान भी करता था। वह कहता था, मेरे जैसा बुद्धिमान इस नगर में कोई नहीं है। धीरे धीरे लोग उससे दूर रहने लगे और एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति उससे मदद मांगने आया। राघव ने उसकी बात सुने बिना ही कहा, तुम मेरी बात समझ नहीं पाओगे। बूढ़ा व्यक्ति चुपचाप चला गया। लेकिन वही बूढ़ा व्यक्ति दरअसल एक ज्ञानी संत था। और कुछ समय के बाद राघव की एक बड़ी समस्या सामने आई। उसका एक महत्वपूर्ण निर्णय गलत हो गया, जिसके कारण उसकी प्रतिष्ठा गिर गई। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। उसका आत्मविश्वास टूटने लगा और एक दिन आत्मविश्वास टूट गया। एक रात जब वह अकेला बैठा था, चिंता में डूबा था, तभी उसके सामने दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और सामने आए भगवान श्री कृष्ण। राघव बोला, प्रभु, मैं इतना बुद्धिमान हूं, फिर भी मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान है, लेकिन विनम्रता नहीं है। जहां विनम्रता नहीं होती, वहां ज्ञान भी अधूरा होता है। कृष्ण भगवान राघव को एक खेत में ले गए। वहां दो पौधे थे, एक सीधा खड़ा था और दूसरा झुका हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बताओ इसमें कौन मजबूत है? राघव बोला, जो सीधा खड़ा है वही मजबूत होगा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे, गलत। जो पौधा फल से भरा होता है वही झुक जाता है। जिसके पास सच्चा ज्ञान होता है वह हमेशा विनम्र होता है। घमंड खालीपन की पहचान है और विनम्रता महानता की पहचान है। राघव की आंखों से आंसू निकल आए। वह बोला, प्रभु, आज से मैं कभी किसी का अपमान नहीं करूंगा। और अगले दिन सबसे पहले उसने उस बूढ़े व्यक्ति को ढूंढा और उनसे माफी मांगी। धीरे धीरे लोगों का सम्मान वापस लिया मिला। उसकी प्रतिष्ठा फिर से बढ़ी और उसका जीवन बदल गया। दोस्तों, अब जब भी कोई उससे सलाह लेने आता था, तो वह पहले ध्यान से सुनता, फिर प्यार से समझाता था। तो दोस्तों, विनम्रता वह शक्ति है जो इंसान को सच में महान बनाती है। याद रखिए, जो जितना झुकता है वह उतना ही ऊंचा उठता है। तो झुकना सीखिए। खड़े होने से आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए चाहे वो पैसे का घमंड हो, चाहे धन का घमंड हो, चाहे ज्ञान का घमंड हो, घमंड कभी नहीं करना चाहिए। घमंड पतन का सबसे बड़ा कारण होता है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है आपके आसपास घर परिवार में ऐसा कोई है जो बहुत घमंड करता है, तो उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। हो सकता है भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश सुन करके उसके मन का परिवर्तन हो जाए, वह भी सुखी जीवन जीने लगे।